फर्स्ट कि सभी बेसिक चीज को पढ़ चुके हैं। अब हम किताब के अंदर के क्वेश्चनों को कर रहे हैं, उनको मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? एक चीज बताओ, यदि कोई चीज साफ नहीं की जाएगी तो उसमें अशुद्धियां उपस्थित होंगी, और हम इसको जला क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त हो सके, इसलिए क्या हम जला रहे हैं इसको। तो अगर इस पर अशुद्धि के साथ जला दे तो हमें अशुद्धि भी प्राप्त होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको रेगमाल से घिसते हैं। रेगमाल से घिसेंगे क्योंकि ये धातु है, इसके बाद में खुरदरे खुरदरे बन जाते हैं, थोड़े स्पोट स्पोट से, उनको जलाने में भी आसानी होती है। चिकनी सतह की अपेक्षा खुरदरी सतह आसानी से जल जाती है, ठीक है, तो हम जलाते हैं। ये क्या करती है, आसानी से जल भी जाती है रेगमाल से घिसने पर। इसलिए हम क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देते हैं। इसके बाद ये रासायनिक समीकरण हमको संतुलित करनी है। यूनिट फर्स्ट में रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हर बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको ठीक से समझिए। हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे तो HCl बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के नीचे कितना लगा है? 2, तो इसके परमाणु कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने परमाणु हैं? 2, क्योंकि इसके नीचे 2 लगा हुआ है, क्लोरीन परमाणु हो गए 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितना परमाणु है? 1, क्लोरीन का 1। 2 करने के लिए क्या करें, हम इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब ये क्या, बेरिलियम क्लोराइड, ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये बेरिलियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले बेरिलियम कितना? 1, तो बेरिलियम 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद Cl2, क्लोरीन कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 3, तो कभी यहाँ पे 3 हो सकता है, ये विषम संख्या में, ये सम संख्या में विषम संख्या में कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो पाएंगे। गुणा 2 सम संख्या से गुणा करने, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 6, और इसको भी हम किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। बेरिलियम के 3 हो गए, क्लोरीन के 6 हो गए। एल्युमिनियम के यहाँ पे कितने हो गए? 2, तो एल्युमिनियम के यहाँ 2 हैं। सल्फेट के कितने हो गए? 3। सल्फेट का कितना? 1, तो हमको क्या करना है? 3, तो सल्फेट के 3 कर दिए। अब यहाँ पे देखो, बेरिलियम के 3, सल्फेट के 3, सल्फेट के 3। पता कैसे लग रहा है इनका? देखो, क्लोरीन के नीचे कितना है? 2, बेरिलियम के नीचे कितना? 1, इसके नीचे कितना है? 2, इसके नीचे कितना है? 3, तो इसके परमाणु 2, इसके परमाणु 3, इसके परमाणु कितने हुआ? 1, इसका परमाणु कितना? 1, इसका कितना? 1, इसके कितने? 3। अब बताओ मेरे को, 1 को 3 से गुणाएंगे, 3 परमाणु हो गए, बेरिलियम के 3 परमाणु। यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 परमाणु, बेरिलियम संतुलित हो चुका है, संतुलित हो चुकी है। क्लोरीन के कितने परमाणु? 2 परमाणु, और 1 पहले से 6 परमाणु। क्लोरीन के परमाणु यहाँ पे 3 परमाणु, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो इसके 6 परमाणु हो गए। इसके बाद एल्युमिनियम के कितने परमाणु? 2। एल्युमिनियम के कितने परमाणु है? 2, SO4 3, एल्युमिनियम के 2 हैं, और सल्फेट के कितने? 3। एल्युमिनियम के यहाँ देखिए 2, 1 से गुणा किया, सल्फेट के कितने? 1 गुणा 3, 3। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद Na+H2O, सोडियम और हाइड्रोजन, जल की क्रिया। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 3, तो विषम है तो सम में करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गए 2 और 2 4, तो इसको भी 2 कर देते हैं, तो यहाँ कितने हो गए? 2 और 2 4, यहाँ हो गए ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन 2, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, तो सोडियम के कितने परमाणु हो गए? 2। एक चीज आप सोच रहे होंगे मन में, मैं इसको रब कर दूंगा, आप इसको, इस वाले को लिख लो, पोस्ट करके वीडियो को लिख लो, मैं अभी इसको समझाता हूँ थोड़ा सा और। एक चीज बेटा, आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ये बेरिलियम के साथ 2 परमाणु क्लोरीन के यहाँ क्यों जुड़े, यहाँ पे 3 क्यों जुड़े, यहाँ पे 2 क्यों जुड़े, यहाँ पे 3, ये ऐसे कैसे जुड़ रहे हैं? इनको मैं समझाऊं, आपको समझना है? चलो मैं आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, बेरिलियम धातु है, क्षारीय मृदा धातु, जिसपे कितना परमाणु प्लस का होता है? प्लस का 2। क्लोरीन पे कितना होता है? माइनस का 1। एल्युमिनियम पे कितना होता है? प्लस का 3, धातु है। सल्फेट पे कितना होता है? SO4 पे -2।
यहां तक क्लियर हो गया आपके। बेरिलियम पे कितना होता है +2, SO4 पे कितना होता है -2, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है +3 एल्युमिनियम पे और क्लोरीन पे -1। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये इन पे क्या होते हैं आवेश होते हैं। धातु अधातु इस प्रकार से आवेश होते हैं। धातु जो क्या करें इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या है माइनस आवेश है, माइनस आवेश है तो उस पे माइनस आवेश त्याग दिया तो प्लस आवेश हो जाएगा उसके ऊपर। देखो यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस इस प्रकार से है। अब एक चीज बताओ मेरे को कि ये क्या है, कैसी अवस्था में, उदासीन अवस्था में प्लस से माइनस कट रहा है, माइनस प्लस। अगर यदि हम यहां से माइनस को हटा दें तो इस परमाणु में 2 प्लस 1 माइनस, इसका मतलब क्या होगा ये परमाणु प्लस अवस्था में होगा। यदि 1 प्लस है 1 माइनस है 2 माइनस है, इसका मतलब 2 माइनस है, इसका मतलब एक तो उदासीन कर रहा है लेकिन इस पे कितना आवेश होगा माइनस आवेश। प्लस माइनस आवेश कैसे आते हैं पता लग गया। इसका मतलब एक प्लस आवेश कैसे आया, इसका मतलब क्या हुआ एक प्लस की कमी आई तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें प्लस आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल गया, माइनस आवेश यहां से बाहर निकला तो क्या बचे 2 प्लस बच गए, तो क्या हुआ प्लस आवेश आ गया। यहाँ पे क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ इस पे माइनस आवेश हो गया, प्लस माइनस आवेश आ गया। प्लस आवेश कब आता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, माइनस आवेश कब आता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपकी। प्लस आवेश कब आता है किसी धातु में जब वे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, माइनस आवेश कब आता है जब वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आ गया समझ में, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो पाता है। ये क्लियर हो गई चीज। बेरिलियम क्लोरीन एल्युमिनियम और सल्फेट यहां तक क्लियर हो गए। अब देखो बेरिलियम पे कितना, और ये क्या उदासीन अवस्था में होते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है प्लस के, तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तभी तो ये 2 होंगे। तो प्लस का 2 माइनस का 2 संतुलित हो गए 0। इसका मतलब क्लोरीन के कितने परमाणु लेने होंगे BaCl2 प्लस का 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का। ये क्लियर हो गया। प्लस का 2 BaCl2 किस प्रकार से आया। अब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे कितना आवेश है प्लस का +3, सल्फेट में आवेश कितना है -2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है 2 का, यहाँ पे +3 है -2, चल सकता है काम नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा -6, 0 आ जाएगा। तो इसके कितने एल्युमिनियम के कितने परमाणु हो गए 2 और सल्फेट के कितने परमाणु हो गए 3। ये क्लियर हुआ कैसे आया ये एल्युमिनियम और ये सल्फेट, ठीक है। इसके बाद हम बेरिलियम पे चलते हैं। बेरिलियम पे कितना आवेश +2, सल्फेट पे कितना आवेश -2, प्लस माइनस उदासीन हो गए कुछ नहीं लगा। इसके बाद है एल्युमिनियम +3 -3, +3 का मतलब -3 का मतलब +3, एल्युमिनियम के कितना आवेश प्लस, इसके ऊपर माइनस, माइनस आवेश हो गया। अब इसको माइनस को कितना गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करने पड़ेगा, तभी तो ये +3 और -3 0 करेंगे एक दूसरे को, तो इसका मतलब क्लोरीन के कितने परमाणु होंगे प्लस माइनस का 3 परमाणु होंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपके कैसे लिखते हैं इसको, ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे प्रकार से बताया आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे।